उसका केस जो है उसको 3 टीमें जो है ऑपरेशन विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग और OCU की टीमें जो हैं उसको देख रही हैं। एक रोज़ कबल एक आपने सुना होगा कि एक वो शर्जील भट्ट था सब इंस्पेक्टर, उसको हिरासत में लिया गया, लेकिन वो रात को DIG OCU ने उसकी तरदीद कर दी कि वो उनका मिलने वाला है, हमने इसे गिरफ्तार नहीं किया। चलें ये इसको भी साइड पे कर देते हैं। बात ये अब इस तफ्तीश में एक अहम पेशरफ ये हुई है कि उस रात जब ये सान्या हुआ तो कहा जा रहा है कि तीफी भट्ट जो था वो लाहौर था, साने के करीब था जहाँ पे ये वाक़या उसके आसपास था, फिर वहाँ से वो फ़रार हुआ कराची। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवाम के बाद, मैं हूं मज़हर अब्बास। आज हम एक नई अपडेट अमीर बिलाज टीपू ट्रकों वाले केस में लेके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैं सब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें एक दफ़ा दोबारा दिया। सर ये बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई है अहम पंजाब पुलिस की तरफ से? बस सब बेसिकली ये कोई छोटा सानिया नहीं है, ये एक बड़ा सानिया है और इस सानिया ने पूरी लाहौर पुलिस समेत पूरे पंजाब को हिला दिया, क्योंकि जो अमीर बलाज था उसका वालिद बड़ा नामवर आदमी था, टीपू ट्रकों वाला का जो वालिद था बिला पहलवान, वो भी एक नामवर आदमी था। यानी कि पहलवानी में या बदमाशी में इनका एक नाम था। और अगर आप एक लिस्ट जो बदमाशों की थी उसमें निकाला जाए तो उसमें बिल्ले का भी नाम है, टीपू ट्रकों वाले का भी नाम है उस बदमाशी की लिस्ट में। तो नो डाउट ये एक जो बालाज था वो एक सुलझा हुआ नौजवान था और पढ़ा लिखा था, सुलझा हुआ था, 2 मैरिड था, बड़े अच्छे ख़ानदान की शादी हुई, 2 बच्चे हैं इसके, छोटे हैं, और सुना है बड़े गरीब लोगों की मदद भी करता था। ऑलवेज हमेशा ये जो ट्रेंड चल रहा है लोगों की मदद करना, ये इसके दादा से चल रहा है, क्योंकि बेसिकली इन लोगों के पास कोई ब्लैक मनी नहीं है, ये शुरू से ही साहिब हैसियत हैं, साहिब जदाद हैं। इस साने की वजह से पंजाब के बदमाशों में भी एक थथली मची कि एक बड़ा नाम, एक सानिया हुआ, एक बड़े नाम पर बाप का बेटा जो है वो भी उसी तरह कत्ल हुआ जिस तरह उसका बाप हुआ था और बाप भी प्लांटेड तरीके से कत्ल हुआ था। जी ऐसे ही है। और जो दादा था वो भी बड़ा प्लांट हुआ तरीका था, उसको कत्ल किया गया। ये बेटा जो था ये बड़ा मुताद होकर चलता था लेकिन 2010 के बाद, अब ये 2024 है, 14 साल हो गए थे, अभी तक कोई ऐसा सानिया क्रिएट नहीं हुआ था, इसलिए ये बड़ा रिलैक्स था। लेकिन सुनने में ये आ रहा है और हमारे ज़ाहिर ने ये भी बताया कि बलाज जो था वो अपनी हर इंटरव्यू में, अपने हर गुफ्तगू में यही कहा करता था, हर महफिल में, कि मैं सबको माफ़ कर दूंगा, मेरी किसी से कोई मुखालफत नहीं है, लेकिन मैं अपने वालिद के कातलों को नहीं छोड़ूंगा। ये भी कहना था कि अपने बच्चों को भी काम मिलता था और कहता था मुझे लग रहा है बहुत जल्द ही मेरा कत्ल हो जाएगा। देखें जी, ये दुश्मनी कोई छोटी मोटी नहीं है, बड़ी पुरानी दुश्मनी थी। और ये बात भी गलत है कि वो बच्चों का नहीं मिलता, घर में रहता था। ये इनका डेरा है, डेरे के साथ ही घर है, साथ ही इसके जो है अजीज़ों का डेरा है। भाई पहलवान वो भी इसके वालिद के मामू थे और उनका भी बेटा जो है उसका वो भी मामू हुआ। यानी कि ये सारे एक ही, यानी कि जो सराउंडिंग है ना उसी में रहते हैं कि ये इसका डेरा, ये इसका डेरा, ये इसका डेरा है। अब बात ये है कि कत्ल प्लांटेड कैसे हुई, वो तहकीक की जा रही है। बेसिकली जब ये लोग निकलते हैं ना तो इनके ख़ास बंदों को पता होता है कि फ़लाना बंदा जो है, फर्ज मैं बालाज की बात करता हूँ, बालाज के साथ भी कुछ 10-15 गनमैन होते हैं। जब ये चलता है तो सब 4-5 गाड़ियाँ चलती हैं, तो उनकी ख़ास बंदों को ही पता होता है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या इन्होंने जाना है और इनके आगे किन को मिलना है। और इनके फिर वो जो ख़ास लोग होते हैं वो इन्हें बताते हैं कि ये बंदा ठीक है, ये ठीक नहीं है। अब बालाज जो था वो एक बड़ा मिलने जुलने वाला नौजवान था, बड़ा मिलनसार था, उसकी बड़ी यारी दोस्ती भी थी और अपने दौर में वो जंग नौजवान था, पार्टी बॉय भी था, पार्टीज भी करता था, वो रिलैक्स था कि कुछ नहीं होगा। लेकिन ये बात एक हकीकत है, एक बल्कि जो इंसान आया उसने जाने ही जाना है। ये तरीके, ये तो मरने का तो एक वो बहाना ही बनना होता है ना, कहते हैं वो घर था तो ना जाता, वहाँ गया तो मर गया। तो अब जो फरार हो गया दुबई, अब पुलिस के पास, पंजाब के पास ये की हाल है कि वो वज़ारत दाखिला से रब्ता कर रहे हैं, वहाँ से रेड वारंट लेंगे, रेड वारंट लेके वो फिर इंटरपोल के थ्रू तीफी को गिरफ्तारी उसकी अमल में लाएंगे और इस पर काम जारी है। रही बात गोगी भट्ट की, गोगी भट्ट का ये पता चल रहा है कि वो लाहौर नहीं है लेकिन रूपोश है।
गोगी बट, हाँ छुपा हुआ है गोगी बट। अच्छा सर, ये भी अफवाहें फैल रही हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रूप अपना चेंज करके आया हुआ था जो है गोगी बट, पुलिस ने देखा तो फिर देख के भाग गया, ये भी अफवाहें फैल रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जी। वो एक ना मंजे में खिलाड़ी हैं और इतने सालों से वो दुश्मनी नहीं पाल रहे, उनकी यहाँ पे दुश्मनी, कई लोगों से भी मुखालफत है, तो वो ऐसा स्टेप नहीं उठा सकते। वो बड़ा अपना कदम जो है ना बड़ा फूक फूक के उठाते हैं। ये तो फिर हमारी पुलिस की कमज़ोरी है ना जी। अब देखिए ना, पुलिस ने उस इलाके में जियो फेंसिंग करके 500 नंबर्स को शॉर्ट लिस्ट किया। अब वो 500 नंबर्स की तहकीक करेंगे, कौन सा किससे कनेक्ट था, कौन सा किससे कनेक्ट था, ये था वो था। आपने ये भी सुना होगा जब मजहर हुसैन है जो शूटर था, वो उसका 25 साल मुलाजम था, मुजफ्फर हुसैन, वो उसका 25 साल मुलाजम था, उसकी बीवी हिरासत में है, गोगी बट के 4 गनमैन हिरासत में हैं। अभी तक सिर्फ ये क्या सराइयों की हद तक महदूद है, कोई हकीकत सामने नहीं आई अभी तक, है ही कुछ नहीं। पुलिस जब तक मेन बंदों को गिरफ्तार नहीं करेगी तो हकीकत कैसे सामने आएगी। अब देखें ना, गोगी बट, तीफी बट, ये 109 में ही आ सकते हैं मशरे में, मेरा मशवरा कर। वो मौजूद थे या नहीं थे, ये तो पुलिस ने ही फैसला करना। ये पुलिस ने फैसला करना। नहीं, कानून बड़ा पेचीदा है हमारा। हमारी कानून की जो शिकें हैं ना, वो हर टर्म में, हर कंडीशन में चेंज हो जाती है। अब उसने फ़ोन पे कहा होगा इसको मार दो, उस पर आप कहते हैं 506 लग जाती है कि मैंने जान से मारने की धमकियाँ दी। अब एक शिक आप ये कर सकते हैं कि वो मेरे घर पे आया असला लेके, उसने मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी, वो 506 भी लग गई। ऐसे ही है सर, ये तो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस क्लियर करेगी ना कौन गुनाहगार है, कौन बेगुनाह है, ये तो इन्वेस्टिगेशन सर में पता चलेगा। इन्वेस्टिगेशन में देखें ना, इन्वेस्टिगेशन में जाने के लिए अभी बड़े पहलू पे तफ्तीश होना बाकी है। और अगर आप किसी अफसर से भी पूछेंगे तो वो कहेंगे अभी तफ्तीश बाकी है, तफ्तीश हो रही है, पेंडिंग है। लेकिन बात ये है कि जब तक कुछ सॉलिड एविडेंस नहीं होगा कि गोगी तीफी बट जो है हिरासत में नहीं आ सकते। मैं कहता हूँ ये गिरफ्तारी भी दे दें, पुलिस साबित नहीं कर सकती। खिलाड़ी आदमी है, यस, ये खिलाड़ी आदमी है, पुलिस साबित नहीं कर सकती कि ये दोनों मौजूद थे या दोनों मुलज़म है। यानी कि बाज़ाहिर यही नजर आ रहा है कत्ल का बदला कत्ल ही होगा। ये तो जिसने भी किया है, स्टेट को चाहिए कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि आईजी पंजाब सिर्फ थानों तक तवज्जो दे रहे हैं, सिपाहियों को उन्होंने थानेदार बना दिया पर ट्रेनिंग नहीं दी। पुलिस से वो रिश्वत का निज़ाम नहीं ख़त्म कर सके, पुलिस से वो सियासी निज़ाम नहीं ख़त्म कर सके। आईजी पंजाब को चाहिए कि वो ये जो लोग ज़ाया होते हैं, इन दो ग्रुपों की दुश्मनी में राहगीर मर जाते हैं, तो आईजी पंजाब को चाहिए एक मस्बत किरदार अदा करें। वो इनको बुलाएं, इनको सुने इनकी क्या मामलात है, क्या मजबूरियां हैं कि ये बंदे ही मार रहे हैं। देखें जी, पुलिस के पास किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, सोर्स की और हर लिहाज से पुलिस, पंजाब पुलिस ताकतवर है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि डिफेंस से एक बंदा अगवा होता है, उसको लिया लेके जाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लिया, ठीक है। वहाँ से उसके घर वालों से 2 करोड़ रुपये तावान मांगा जाता है। उसके घर वालों ने पर्चा कराया, पुलिस ने वर्कआउट किया, 2 दिन में वो ताजर बाजियाब हो गया। मैं कहता हूँ पुलिस हमारी पीछे नहीं है। पुलिस चाहे तो कोई नामुमकिन तो नहीं है ना। पुलिस चाहे तो कोई बदमाश सर नहीं उठा सकता, कोई मंशियात फरोश इलाके में नहीं रह सकता, कोई बता नहीं ले सकता, कोई बदमाशी नहीं कर सकता। पर पुलिस चाहे ना, पुलिस के मफादात है। आप मुझे ये बताएं ना, मंशियात फरोश तब तक मंशियात नहीं बेच सकता जब तक वो पुलिस का मंथली नहीं देगा। ऐसे ही मंथली ख़त्म हो जाती है इनकी। आप ये देखें कि ये बदमाश जो हैं, ये लोगों को लूट के तो यशी कर रहे हैं, मुख्तलिफ काबा खानों में जाते हैं। ये काबा खाना नहीं बंद करा सकती पुलिस, तो पुलिस ने बदमाशी क्या ख़त्म करानी है। हाँ देखें, यहाँ हम चले जाएं कैनाल रोड पे, मुस्लिम टाउन में चले जाएं, कुछ सैकड़ों की तादाद में नौजवान बच्चे और बच्चियाँ नज़र आते हैं मंशियात करते हुए। जी हाँ, पुलिस वाले भी वहीं पे खड़े होते हैं, डालफन वाले भी वहीं पे खड़े होते हैं, कुछ भी नहीं कोई कर रहा। सर आप ये देखें ना कि एक होटल में सिर्फ परमिट है मसीह बरादरी को कि वो शराब ले सकते हैं। आप ख्याल है कि पुलिस का उधर होल्ड नहीं है? बिल्कुल हो वहाँ पे तो हमारे मुसलमान भाई भी जाते हैं लेने के लिए शराब, उनको भी दे देते हैं। ऐसे ही है, लेने लगी होती है बाहर। वो सिर्फ ये है कि परमिट वालों को बोतल सस्ती मिलती है, जो हम जैसे मुसलमान लोग जाते हैं उनको बोतल तरह महंगी मिल जाती है, पर मिल जाती है। और बाहर पकड़े भी जाते हैं। अच्छा, बाहर पकड़े जाते हैं, होटल के बाहर पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो पकड़े जाते हैं, उनको डराते धमकाते हैं, उनसे 2-4-5 हज़ार रुपये लिए छोड़ दिए। ऐसे ही है। वो इशारों के ऊपर बाजों का देखा है, इशारों के ऊपर जो मुहाफिज चल रहे होते हैं वो निगरानी में होते हैं। कोई शराब लेके निकलेगा सर, पकड़े। एक मुहाफिज अंदर खड़ा होता है, वो फोन करता है कि फलानी गाड़ी फलानी मोटरसाइकिल पे इतने नौजवान हैं, वो बाहर आ रहे हैं, ये नंबर है, आगे जाके रोक लो, इनके पास शराब है। इसके अलावा कुछ नहीं होता।